ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 660 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः पंचमी रविवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 10। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हम ये नया श्लोक 10वां श्लोक आज देखेंगे और इस सारे में क्रम से जो चल रहा है वो यही है कि भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे आपने देखना है कि ये सारी सृष्टि मेरी दो प्रकृतियों की, मेरी दो शक्तियों की बनी हुई है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। इसको अगर हम भूल जाएंगे तो ये जितने श्लोक हैं ये व्यर्थ हो जाएंगे। तो अच्छा, तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, अगर हमने जान भी लिया कि ये सारी सृष्टि परा और अपरा प्रकृति भगवान की दो शक्तियों से बनी हुई है, भगवान इन दोनों शक्तियों के शक्तिमान हैं, तो शक्तिमान अपनी शक्ति के द्वारा इनको बनाता है। और हमने ये जान लिया कि पहली शक्ति है अपरा शक्ति क्षेत्रम, दूसरी शक्ति है पराशक्ति क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रम क्या है? सत्य, जो अभी शक्ति और शक्तिमान रूप में दिख रहा है, लेकिन इस शक्ति और शक्तिमान जो रूप है इसको धारण करने वाला जो सत्य है, उस सत्य के बारे में अज्ञान के द्वारा यहाँ पर प्रतीति आ गई है। ये प्रतीति जो है यही शक्ति है। ये आपको समझ में आ रहा है? जैसे रस्सी के अज्ञान के कारण वहाँ पर सर्प प्रतीति आ जाती है, या सर्प प्रतीति का बीज आ जाता है। पहले बीज आता है, फिर उसमें से सर्प प्रतीति आ जाती है। तो ये जो सत्य के अज्ञान के कारण बीज आता है, और बीज भाव माने कारणत्वम, रस्सी को सर्प कारणत्व प्राप्त हो जाता है। वो रस्सी जो किसी सर्प की कारणम नहीं थी, वो सर्प कारणम हो गई, माया सर्प कारणम। कोई विकार नहीं आया, रस्सी के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई परिणाम नहीं आया। जैसे दूध परिणित होके दही बनता है, वैसे रस्सी परिणित होके सांप नहीं बनी। रस्सी अपने शुद्ध रस्सी स्वरूप में ही रही, किंतु अज्ञानी को ऐसा लगा कि रस्सी जो है वो सर्प की कारणम है। ठीक है, जहाँ रस्सी है वहाँ सर्प आ गया, बीज रूप से आता है, रहता है और चला जाता है।
इस प्रकार एक सृष्टि आ गई, सर्प सृष्टि। उस सर्प सृष्टि को हमने क्षेत्रम कहा। ये सर्प सृष्टि, माया सृष्टि जो सत्य में अज्ञान के कारण आई, ये शब्द और अर्थ रूप है। तो क्षेत्रम का स्वभाव होता है शब्द अर्थ, और ये शब्द अर्थ अपने आप को नहीं जानते, इनको एक जानने वाले की अपेक्षा रहती है। इन शब्द अर्थों में अपनी कोई सत्ता नहीं होती, इनको सत्ता की अपेक्षा रहती है। तो ये सत्ता और ये ज्ञान इनको कहाँ से मिलता है? स्वयं आत्मा से, सत्य से। जिस परम सत्य के बारे में अज्ञान है, वही परम सत्य इन शब्द अर्थ को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हो जाता है अविवेक अवस्था में। इस प्रकार ये भगवान की आत्मभूता प्रकृति है। जो भगवान है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को हमने कहा क्षेत्रज्ञ। और ये जो भगवान नहीं है, ये एक्स्ट्रा आया है अज्ञान के कारण, ठीक है। तो क्षेत्रज्ञत्वम भी तो एक्स्ट्रा है, लेकिन क्षेत्रज्ञत्व को ज्ञान स्वरूप आत्मा ने पहन रखा है। और नाम रूप पूरी तरह उसमें एक्स्ट्रा आए हैं, इसमें कोई चेतनता नहीं है। चेतनता इसको क्षेत्रज्ञ से मिल रही है, इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व क्षेत्रज्ञ से मिल रही है। अस्तित्व और चेतनता, अहम अस्मि और अहम भामि, मैं प्रकाश रूप हूँ, ये आत्मा का गुण है। इसलिए अहम प्रत्यय आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार दो प्रकृतियों के अविवेक से यहाँ पर एक सृष्टि खड़ी हो गई जो नाम रूपात्मक है, और हम कहते हैं नाम रूप अस्थि। उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हैं, ठीक है। जैसे ये पेन है, मैं कहता हूं पेन अस्थि, लेखनी अस्थि, और मैं बोल रहा हूं तो मैं कहता हूं अहम अस्मि। ये दोनों सृष्टि नॉन लिविंग और लिविंग, ये कहाँ से आई है? क्षेत्र। पेन क्या है? क्षेत्र। लेकिन इसमें अस्तित्व जो है वो कहाँ से आई है? क्षेत्रज्ञ में से। इस प्रकार ये सारा संसार क्षेत्रज्ञ का विशेषण है। क्षेत्रज्ञ ने इसको धारण किया हुआ है, ऐसा यहां बताया जा रहा है। पूरा संसार शरीर है, क्षेत्रम है, शब्द अर्थ है, और वो किसका विशेषण है? वो क्षेत्रज्ञ का विशेषण है। और ये आप अपने अंदर देख सकते हैं, आप क्षेत्रज्ञ हैं और आपका शरीर आपका विशेषण है। आप ही कहते हैं मैं लंबा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ठीक है, बच्चा हूँ, युवा हूँ, बूढ़ा हूँ। इस प्रकार सारे क्षेत्र को आप अपना विशेषण बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्षेत्र आपका विशेषण नहीं है। क्षेत्र का स्वभाव और क्षेत्रज्ञ का स्वभाव अत्यंत विरुद्ध है। क्षेत्रज्ञ प्रकाश रूप है, स्वयं अपने आप को जानने वाला, और क्षेत्र अप्रकाश रूप है, अपने आप को स्वयं नहीं जानने वाला। क्षेत्र में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्षेत्रज्ञ स्वयं सिद्ध है, अपने आप को उसमें स्वयं अस्तित्व है, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो क्यों अलग हैं? क्योंकि ये अविद्या कल्पित है, ठीक है। ये असत्यम है और ये सत्यम है। इस प्रकार हमको भगवान ने बताया है। इसको हम दिमाग में रखेंगे तो हर श्लोक काम करेगा।
लेकिन प्रश्न यही उठता है कि ये बात काम कैसे करेगी। अगर आपने बता भी दिया कि ये सब अविद्या कल्पितम है क्षेत्रम, और जो क्षेत्रज्ञ हैं वो अपने आप को क्षेत्र का जानने वाला कह रहे हैं, जब क्षेत्र ही नहीं है तो ये क्षेत्रज्ञ भी नहीं रहेंगे, लेकिन ज्ञान रह जाएगा। ठीक है, हम समझ गए कि हम ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, और ये क्षेत्रज्ञ रूप दुनिया जो दिख रही है ये तो सत्य ही नहीं है, ये तो केवल अविवेक दशा में है। लेकिन इसको जान के लाभ क्या हुआ? तो लाभ तो यही होगा जो आप कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति करता क्या है? उसको बेचता है। ठीक है, वो कहता है भाई आप मेरे से पढ़ लो, आप यहाँ पर YouTube पे इसको हमें पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए इस ज्ञान ने क्या किया? इस ज्ञान ने आपको एक गुरुजी बना दिया, और उस गुरुजी बन के आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, आप अपनी जीविका चला रहे हैं, और यही सारे की सारी विद्याओं का उद्देश्य है। तो इससे जीविका, एक अच्छी जीविका के अतिरिक्त तो और क्या लाभ हुआ? और उसमें भी आप कहते हैं दुकान नहीं चलाना है, तो फिर तो बिल्कुल बेकार है आपकी भगवत गीता। इसलिए हमको ये मानना चाहिए कि आपकी भगवत गीता का जितना भी ज्ञान है वो वास्तव में केवल आपकी दुकान चलाने के लिए सामर्थ्य देता है। बस आप कुछ शब्दों को जानते हैं, कुछ तर्कों को जानते हैं, उसको आप आगे बता रहे हैं, उसको हम भी सुन लेंगे, हम भी आगे बताएंगे। कुछ पैसा आपने कमाया है, कुछ हम कमा लेंगे। तो जिस विद्या से पैसा कमाया जाता है वो ही काम की होती है। जिससे कोई कमाई ही नहीं होती, जिससे आप ना पद को कमा सकते हैं, ना प्रतिष्ठा को कमा सकते हैं, ना पैसा कमा सकते हैं, वो किस काम की? ऐसा मन में शंका आती है। तो ये शंका बड़ी अच्छी है, क्योंकि जब हम इस पे विचार करेंगे तो हमारे अंदर इसका जो उत्तर आएगा भगवान देंगे, वो उत्तर हमें इस विषय को और अच्छा समझाएगा। क्या उत्तर है? उत्तर ये है कि हम यहाँ से आरंभ करते हैं कि ये जो मैं जीव हूँ, जो दुकान चलाता है, जो अपने आप को भोक्ता कहता है, जो कहता है जीवन की सफलता केवल भोग में है, बस जिस चीज़ को हम खा नहीं सकते, जिस चीज़ से हम बड़े नहीं हो सकते, वो किस काम की? तो एक पिताजी अपने बच्चे को कह रहे थे, ये तू पतंगे उड़ाने के लिए ले आया, किस काम का? इससे अच्छा इस पैसे से कोई समोसे खरीद के ले आता, कम से कम खा लो, तो खा तो लेते, पतंगों से क्या है? तो वो एक बात बता रहे हैं, जैसे उनको, पिताजी को लगता है जो चीज़ पेट में गई वही कंजम्पशन है। बच्चा सोचता है मैं पतंगों से खेलता हूँ, वो भी कंजम्पशन है, पर वो इतने स्थूल हैं पिताजी कि केवल खाने को ही समझते हैं, और पुत्र जो है वो मज़े को भी एक कंजम्पशन समझ रहा है। पर चलो, दोनों पिता पुत्र केवल संसार में मज़े को ही लाभ समझ रहे हैं। अब भगवत गीता कह रही है कि ये जो संसार में आप विषय भोग करते हैं, ये विषय भोग जो है अनर्थ हेतु है। इसलिए भगवत गीता को विषय भोग का साधन ना बनाया जाए। क्यों विषय भोग के पीछे क्यों पड़े हैं आप? विषय भोग तो बहुत अच्छा है। विषय भोग जो है वो, उसका कोई अंत नहीं है। काम अग्नि में आप कितना भी घी डाल लो, वो कभी शांत नहीं होती। रावण
किसी भी भोग से तृप्त नहीं हुआ। अंततो गत्वा जगदम्बा के भी पीछे पड़ गया। हमारे अंदर ये जो कामी रावण है, इसको आप भोग देते जाएंगे, ये और इसकी काम अग्नि बढ़ती जाएगी। तो काम, एक जगह रावण कहते हैं कि मैं इस काम अग्नि के कारण दुर्वर्ण हो गया हूँ, मेरी सारी सुंदरता चली गई है और मैं एक ऐसे घोड़े की तरह अनुभव करता हूँ जो भागता भागता थक गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं, यही हमको काम की का तर्पण देता है। विषय सुखम जो है वो हमें सारी मर्यादा लांघ देते हैं हम, क्योंकि काम कभी पूरा होता ही नहीं। इसलिए विषय सुख में अनंत दोष हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम ये देखें कि हमारा जन्म जो है वो बार बार हो रहा है, और ये विषय सुखम और धर्म में विरोध है। हमारा शरीर किसी धर्म के लिए बना है, हम यज्ञ में पैदा हुए हैं। अगर हम इस यज्ञ को देखेंगे ही नहीं, हम केवल यही कहेंगे कि इस संसार में केवल भोग करना ही जीवन का उद्देश्य है, कंज्यूमरिज्म, भगवत गीता को मुझे भोग देना चाहिए। लेकिन भगवत गीता आपको बता रही है कि यज्ञ, आप यज्ञ में जन्म लिए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य स्त्री पुरुष आदि, ये उपाधि है। धर्म उपाधि के साथ जुड़ा होता है, जैसा शरीर वैसा धर्म। इसलिए आप अपने शरीर को भोग के लिए नहीं लगा सकते हैं। पर धर्म भयावहम स्वधर्मे निधनम श्रेयः। ब्राह्मण का शरीर ब्राह्मण धर्म के लिए है, क्षत्रिय शरीर क्षत्रिय धर्म के लिए है। वो सब भी तो भगवत गीता बता रही है। हमको केवल यही होता है कि बस माल कैसे बनाना है, इसको बेचना कैसे है, किंतु ये भगवत गीता आपको अपना स्वधर्म भी बता रही है कि आपको यदि कल्याण करना है तो अपने शरीर, अपनी उपाधि के अनुसार धर्म कीजिए। धर्म जन्म से होता है, वो भी हम नहीं चाहते। हम केवल बाजार में कुछ बेचना चाहते हैं। तो यदि ऐसा बना रहेगा तो किसका अनर्थ होगा? कोई ये प्रश्न नहीं पूछना चाहता कि क्या शंबूक जो कर रहे थे वो स्वधर्म था या परधर्म था। क्यों हम ये प्रश्न नहीं पूछना चाहते? क्योंकि हम सब अपना स्वधर्म कर ही नहीं रहे। हम चाहते हैं कि शंबूक को, राम जी को नहीं मारना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहे वो करे, अपने शरीर से जो चाहे वो करे, कोई यज्ञ है ही नहीं। इसीलिए हम सब ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र हैं। हम अपने मर्जी से जो करना चाहते हैं, और भगवत गीता को भी बेचना चाहते हैं, हर चीज बेचना चाहते हैं, अपने शरीर को भी बेचना चाहते हैं। मोनेटाइज योरसेल्फ। तो शंबूक को ने क्या दोष कर दिया अगर उसने तपस्या कर ली? प्रश्न है, क्या यज्ञ में आपको ये देखना है कि आपका क्या अधिकार है या नहीं है? आपका स्वधर्म क्या है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः। जो अपने अपने कर्म में रता हुआ, अभ्यर्च्य, मेरी आराधना करते हुए, सिद्धिम विंदति। अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यहां एक स्वधर्म है। और भगवत गीता बता रही है कि यदि आप इसको नहीं जानेंगे और कहेंगे क्षेत्र मेरा है, मेरी मर्जी, माय क्षेत्रम माय चॉइस, तो आप अनर्थ को प्राप्त होंगे। क्योंकि ये क्षेत्रम आपका नहीं है, ये क्षेत्रम यज्ञ पुरुष का है। यज्ञ पुरुष नारायण सारे क्षेत्र को धारण करने वाले हैं। इसीलिए वो कहते हैं सर्व क्षेत्रेषु भारत।
माम विद्धि। भगवान कह रहे हैं ये सारा क्षेत्र भी मेरा है और क्षेत्रज्ञ भी मैं हूं। आप देख सकते हैं, और हम इसको कह रहे हैं ये मैं हूं। ये छोटा क्षेत्र मेरा है और इसके अंदर क्षेत्र मैं हूं। लेकिन ये सारा का सारा क्षेत्र किसका है? सारा अहम नारायण का है। समष्टि को हम देखना ही नहीं चाह रहे, केवल व्यष्टि व्यष्टि। ये लिमिटेड किसके अंदर है? अनलिमिटेड के अंदर है ना। ठीक है, अविभाजित पूर्ण के अंदर। इसको हम देखेंगे ही नहीं तो केवल भोग भोग करते रहेंगे। इसलिए भगवत गीता बहुत कुछ बता रही है, हमको एक यज्ञ दिखा रही है और कह रही है कि आपको स्वधर्म का निश्चय करना है तो वो इंडियन पार्लियामेंट से नहीं होगा। अगर ये निश्चय करना है कि धर्म क्या होता है, तो क्या आप इसको कहेंगे हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेसी होने के कारण यहाँ हर चीज़ का निश्चय भारत का पार्लियामेंट करेगा? तो क्या ये प्रश्न उसको दे दें, बताइए धर्म क्या है, और वो कहेंगे मेजॉरिटी जिसकी तरफ होगी वही धर्म है? क्या ऐसे धर्म का निश्चय होता है? क्या कर लिया हम लोगों ने? इतने मूर्ख बन गए हम। 5 बेंचेस जज, एक ऐसा 5 बेंच वाला खंडपीठ वाला जज बिठा दो, सारे चीफ जस्टिस को बिठा दो और कहो पूछो धर्म क्या होता है। क्या ऐसे धर्म का निर्णय होता है? लेकिन भारत में तो यही होता है। जो निर्णय करना है इंडियन पार्लियामेंट को दे दो या जजेस को दे दो। क्या हो गया हमको? क्या ग्रेविटी है या नहीं है इसका निश्चय आपको करना है तो कैसे करेंगे? इंडियन पार्लियामेंट को दे देंगे, पार्लियामेंट डिसाइड करे, वोटिंग करे कि ग्रेविटी है या नहीं है, या जजेस डिसाइड करेंगे ये ग्रेविटी है या नहीं है? सत्य को जानने के लिए आपको एक राग और द्वेष से मुक्त अंतःकरण चाहिए, ज्ञान का प्रमाण चाहिए। धर्म आत्मा के विषय में वेद प्रमाण है, उस वेद प्रमाण को जानने वाला विद्या संप्रदाय चाहिए। वो व्यक्ति चाहिए जिसमें राम प्रतिष्ठित हो। वो सब हमारा देश भूला हुआ है, बस एक ही चीज आती है, भोग 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 भोग, कंज्यूमरिज्म। भगवत गीता को भी मुझे बेचना है, इसलिए ये जो बातें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं ये यूजलेस लग रही हैं। अगर इनको बेच नहीं सकते तो फिर काम की किस काम की? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि सत्य को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बेचने खरीदने वाली दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, इसका एक सत्य है जिसको हम नहीं जानते हैं। और नहीं जानने से ये नहीं होगा कि हम कहें कि हम तो नहीं जानते थे जी। नहीं जानते से आपको जानना चाहिए था कि आप यज्ञ के अंदर हैं। आप नहीं जानेंगे तो भी यज्ञ अपना काम करना तो बंद नहीं कर देगा। आपने अगर ब्राह्मण धर्म शरीर से जन्म लिया तो आपका धर्म है कि वेद रक्षा करो। क्यों आजकल वेद सुरक्षित नहीं है? क्यों हो रहा है कि हर चीज़ इंडियन पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है? क्योंकि हमारे पास ऐसे ब्राह्मण ही नहीं हैं जिन्होंने वेद अध्ययन किया हो और जो भारत में आके बता सकें कि ये विषय पार्लियामेंट का या जजेस का नहीं है, ये विषय उन लोगों का है जिनके अंदर राम प्रतिष्ठित हैं, जो वेद की रक्षा कर रहे हैं, जो सत्य को जानते हैं, जो भगवान मनु के समान हैं। लेकिन ऐसे लोग हमारे भारत में हैं ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको एक ही चीज़ आती है, शरीर को भोग के लिए प्रयोग करना। हम पूरी तरह अपने वैदिक धर्म से कटे हुए खाना चाहते हैं, बस कंज्यूमर्स। इतनी गिरावट है इस भारत में, तो किसको भगवत गीता पढ़ाएंगे? तो आप देखिए पहले कि सत्य को जानना क्यों आवश्यक है और सत्य कैसे जाना जाता है। सत्य जो है वो प्रमाण से जाना जाता है। साइंटिस्ट अपने
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं सत्य को जानने के लिए, डेमोक्रेसी से नहीं जान जाते। इसी प्रकार यहां वेद प्रमाण है आत्मा के लिए, धर्म के लिए, और उस प्रमाण को जानने के लिए एक ज्ञान संप्रदाय है, उसको जानने के लिए एक भगवान नारायण है जो यही शास्त्र में बता रहा है कि एक परा और एक अपरा प्रकृति है। आप इस प्रकार मुझको जानो कि आप क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र को देखो, हाँ है, और इसको धारण करने वाले, दोनों प्रकृतियों को धारण करने वाले एक आत्मा है जो ना क्षेत्र है ना क्षेत्रज्ञ है, इन दोनों का आत्मा है, इन दोनों का सत्य है। वो सत्य शरणागति का स्थान है। उस शरणागति को लो और ये जो यज्ञ रूप भगवान ने धारण किया है इसमें अपना स्थान लो। ब्राह्मण कर्म करो, क्षत्रिय कर्म करो, ताकि आप इस यज्ञ को करने से शुद्ध हो सकें। बुद्धि शुद्ध हो तो तभी तो सत्य को देखेगी। इसलिए कर्म योग, ध्यान योग सब छोड़ के हमको केवल एक ही चीज आ रही है, कैसे माल बेचना है और कैसे माल खरीदना है। आप बताइए, आपकी भगवत गीता में कितनी देर में सीख के बाजार में बेचूंगा, गुरुजी बन के बिजनेस करूंगा। इसके अतिरिक्त और किसी को कुछ आता ही नहीं। यदि ये करते रहेंगे तो सनातन धर्म को कुछ नहीं होगा, वो तो वहीं बना रहेगा। जैसे ग्रेविटी को कुछ नहीं होगा, आप उसका उपेक्षा कीजिए, हमारा ही नाश होगा। इसलिए अगर समझ में आ रहा है तो जानिए कि ये जो भगवान बता रहे हैं परा और अपरा प्रकृति, ये बता रही है कि हम सत्यम आत्मा भोक्ता नहीं है, क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रज्ञ हैं, और वो क्षेत्रज्ञ भी कोई अल्प क्षेत्रज्ञ नहीं है, वो सर्वात्मा नारायण है। इन नारायण सत्य की शरण लेनी चाहिए। हर शरीर में जो क्षेत्रज्ञ मैं हूं, मुझे सत्य की शरण लेनी चाहिए, और ये सत्य मुझे धर्म बताएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बताएंगे, या भारतीय पार्लियामेंट नहीं बताएंगे, या मेरी राग द्वेष वाली बुद्धि नहीं बताएगी। ये शरणागति मेरी रक्षा करेगी। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए ये जो हम यहाँ कह रहे हैं, ये इतना विचार करने पर समझ में आता है कि जो नारायण, जो भगवान अपना परिचय दे रहे हैं भगवत गीता के द्वारा, और कह रहे हैं यदि कल्याण चाहते हो तो सारा अपना मन, इंद्रियां, बुद्धि मुझ परम सत्य में प्यार करने के लिए लगाओ। क्षेत्र में पागल मत हो। क्षेत्रज्ञ परम सत्य को जानो और सत्य के अनुसार धर्म का पालन करो। इसलिए भगवान एक एक चीज ले रहे हैं, यहां भी मुझे देखो, यहां भी मुझे देखो, ताकि हमारा मन जो केवल भोग परायणता में विक्षिप्त है, वो भगवान परायणता, सत्य परायणता में आ जाए। देखिए, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि। तो अब कम समय रह गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुझे सारे भूतों में, सारे जीवों में बीज मानो। अब व्यक्ति कहेगा भाई बीज तो स्पर्म, ठीक है, पुरुष का बीज है, तो बीज तो एक पुरुष का होता है, भगवान का कैसे हो गया? तो कैसे समझें? तो इसको देखना है कि क्षेत्रज्ञ ही बीज है। सारी ये सृष्टि का बीज कौन है? क्षेत्रज्ञ। इस क्षेत्र को कौन है जो बीज रूप से धारण करता है? अगर ये क्षेत्रम
को क्षेत्रज्ञ धारण ना करे तो क्या ये क्षेत्रज्ञ रहेगा, क्षेत्रम रहेगा? इसलिए हमारी बुद्धि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र की दोनों में आए तो तभी हम इससे निकल पाएंगे कि मैं शरीर हूं। ठीक है, इस पे आपको बैठ के मेहनत करनी होगी। नहीं करेंगे तो किसी की हानि नहीं होगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व है। भगवान केवल उपदेश कर सकते हैं, अर्जुन को समझना है। अगर नहीं समझेगा तो इसमें भगवान की कोई हानि नहीं होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।